ये भी एक दरबार मौजूद है जो कि हज़रत सही माजी सदो अंसारी अलमरूफ माजी खिचड़ी वाली सरकार के नाम से इस दरबार को बनाया गया है। आपने किताबें कुएं में डाल दी, दाढ़ी और मूछ के बालों से सबकदोश हुए, जाम आपके हाथों में होता और आप गली और बाजारों में नशे की हालत में फिरते, तवाइफों में जाते, नाचते गाते और महफिल निशात में शरीक होते। जहां आपने पेशाब किया था उतनी जगह सोना बन गई। उस पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ऐ कीमियागर, तुझे अपने इल्म पर नाज था। ये उनके कदमों मुबारक की ज़ियारत से इसको मंसूब किया जाता है और ये इसमें कितना सच है और कितना नहीं, ये अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानते हैं। आज हम आपके साथ लाहौर की एक मशहूर और मरूफ हस्ती हज़रत मादो लाल हुसैन के बारे में चंद गुजारिशात पेश करेंगे। हज़रत मादो लाल हुसैन वलियों की उन फहरिस्त में शामिल हैं जो कि तारुफ की मोहताज नहीं हुआ करती। आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक हिंदू मज़हब से था। आपके वालिद ग्रामी का नाम कलसन राय था। उन्होंने सुल्तान फ़िरोज़ शाह के अहद में इस्लाम कबूल किया और फिर उनका नाम शेख उस्मान रखा गया। पेशे के एतबार से वो कपड़ा बुना करते थे। हज़रत मादो लाल हुसैन की पैदाइश सने 945 हिजरी लाहौर में हुई। आपका नाम शेख हुसैन और बाद रवायात में शाह हुसैन रखा गया, लेकिन ये दुनिया आपको मादो लाल हुसैन के नाम से जानती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं हज़रत शाह हुसैन अलमरूफ हज़रत मादो लाल हुसैन के दरबार पर, जो कि लाहौर में वाक़या है, बागबानपुरा के इलाके में। और अल्लाह के बहुत ही बरगज़ीदा वली और ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और पहले हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ हुआ करता था, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत हुई और दीन इस्लाम से बामुशर्रफ हुए और फिर इनके फैज़ से बहुत दुनिया दीन इस्लाम में शामिल हुई। तो आज आपके साथ हम इनकी मज़ीद तफ़सीलात और ज़िंदगी के वाक़यात को शेयर करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम हज़रत मादो लाल हुसैन होने की एक वजह यह है कि आप एक हिंदू ब्राह्मण लड़के जिसका नाम मादो था पर आशिक हुए, और इस इश्क की हद ये थी कि आपके नाम भी यकजा हो गए और बजाय अपने असल नाम के आप हज़रत मादो लाल हुसैन कहलाए जाने लगे। जब आपकी उम्र मुबारक 7 साल हुई तो हुसूल इल्म के घर से आपको मकतब भेजा जाने लगा। तो वहाँ मौजूद हाफिज़ अबू बकर साहब से आपने 6 सिपारे हिफ्ज़ किए और आपने शेख सादुल्ला से तफसील मदारत का कुछ हिस्सा भी पढ़ा। आपकी तालीम ज़्यादा दिन जारी ना रह सकी। एक दिन आप मकतब में दर्स ले रहे थे कि हज़रत बहलोल वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत बहलोल कुतुब ज़मां थे। उस वक्त वो हज़रत इमाम अली मूसा के मज़ार से सीधा लाहौर तशरीफ़ लाए थे और उनको इमाम रज़ा के मज़ार से हुक्म हुआ था कि वो लाहौर जाएं और हज़रत मादो लाल हुसैन को ख़ास तवज्जो दें। चुनांचा वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए और जनाब हाफिज़ अबू बकर से आपका नाम दरियाफ़्त करके आपको दरिया से वज़ू की घर से पानी लाने को कहा। चुनांचा आपने उस पानी से वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद आपके हक़ में यूँ दुआ फरमाई कि या इलाही, इस बच्चे पर अपना करम कर, इसको दीन और ईमान की दौलत से माला माल फरमा और अपने सच्चे आशिकों में शुमार फरमा। हज़रत बहलोल ने हज़रत हाफिज़ अबू बकर से कहा कि माह रमज़ान करीब है, तो इस माह रमज़ान में शाह हुसैन यानी मादो लाल हुसैन कुरान सुनाएंगे। ये सुनकर हाफिज़ अबू बकर साहब फरमाने लगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो हज़रत बहलोल फरमाने लगे कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, और हज़रत मादो लाल हुसैन की तरफ मतवज्जा होकर फरमाने लगे कि तुम ज़रूर कुरान सुनाओगे। और फिर हुक्म दिया कि दरिया पर जाओ और वहाँ से हमारे लिए पानी लाओ, और जो बुज़ुर्ग तुम्हें वहाँ मिलें उनकी हिदायत पर अमल करना। आप उनकी हिदायत सुनकर चल पड़े और दरिया पर पहुँचने पर एक बुज़ुर्ग को अपना मुंतज़िर पाया।
उस बुज़ुर्ग ने आपको फरमाया कि लोटे का पानी उनके हाथों पर डाल दें। आपने ऐसा ही किया। उस बुज़ुर्ग ने खुश होकर पानी के छींटे आपके चेहरे पर मारे। इस काम की बरकत से उसी साल माह रमज़ान में पूरा कुरान पाक आपने सुनाया। हज़रत शाह बहलोल ने आपको इमाम बनाया, अपना मुरीद किया और हरका खिलाफत से आपको सरफराज किया। अब चूँकि उनका काम मुकम्मल हो चुका था तो आप वहाँ से रुखसत हो गए। रुखसत होने से पहले आप हज़रत बहलोल ने आपको नसीहत फरमाई कि बाकायदगी से हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार आलिया पर हाज़री देते रहें। आप हज़रत माधो लाल हुसैन ने 26 साल इबादत और रियाजत में गुजारे। रोज़ाना एक कलाम पाक मुकम्मल करना आपका मामूल बन गया था। फजर के वक्त मस्जिद में जाते और नमाज से फारिग होकर मकतब में तफसीर का दर्स लेने जाते और वहाँ से असर के बाद वापस आते और इसके बाद ज़िक्र इबादत में मशगूल रहते, हत्ता कि बीमारी के हालात में भी आपके मामूल में फ़र्क ना आता। कहा जाता है कि एक रोज़ आप शेख सादुल्लाह से तफसीर मदारत का दर्स ले रहे थे जब एक आयत मुबारका पर पहुँचे जिनके मायने उन्होंने यूँ बयान फरमाए कि ये दुनिया लहो लहब है। तो आपने शेख सादुल्लाह से इसकी वजाहत तलब की तो उन्होंने सूफियाना और फ़लसफ़ाना अंदाज में आपको समझाया कि ये तमाम दुनिया ही लहो लहब है। ये सुनकर आप पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। आप उसी हालत में रक़्स करने लगे और ये कहते हुए वहाँ से निकल गए कि जब खुदावंद ताला ने ही वाज़ेह फरमाया है तो बस इसी में मसरूफ़ रहना चाहिए। आपने किताबें कुएं में डाल दी, दाढ़ी और मूंछ के बालों से सबकदोश हुए, जाम आपके हाथों में होता और आप गली और बाज़ारों में नशे की हालत में फिरते, तवाइफ़ों में जाते, नाचते गाते और महफिल नशात में शरीक होते। गर्ज ये कि आपने एक आम दुनियादार जैसा तरीका इख्तियार कर लिया। जब आपके पीरो मुर्शद शेख बहलोल को, जो उस वक़्त चनियोड़ में मौजूद थे, को ये सारा माजरा मालूम हुआ कि आप शरीयत से भटक गए हैं तो वो आपको देखने लाहौर तशरीफ़ लाए और आपको देखा और मुतमईन होकर वापस तशरीफ़ ले गए। इस बात के कुछ अर्सा बाद आपके पीरो मुर्शद हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया और कहा जाता है कि उनके विसाल के बाद आप मस्ताना व नाचते। आपके इस कलंदराना मसरफ़ की शिकायत मुग़ल शहंशाह अकबर के पास पहुंची। बादशाह अकबर ने आपको दरबार में बुलवाया और दरियाफ्त किया कि यह दरवेश, सुना है कि तू खुदा रसीदा है। तो इस पर आपने जवाब दिया कि इसमें क्या शक है। तो इस पर अकबर बादशाह ने सवाल किया कि आप खुदा तक कैसे पहुँचे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, मैं खुदा तक नहीं पहुँचा, खुदा मेरे तक पहुँचा है। एक दरबारी ने इसका सबूत मांगा तो आप बादशाह अकबर को मुखातिब करके बोले कि ऐ हिंदुस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक, एक मोटी सी बात है, अगर आप ना चाहते तो ये गधा आप तक कैसे पहुंचता। अकबर आपका ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और आपको बहुत इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत किया। आपने सन 1008 हिजरी में वफ़ात पाई। बवक्त वसाल आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। आपका मज़ार पुरअनवर लाहौर के इलाका बागबानपुरा में वाक़या है और हर साल मेला चरागा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हज़रत माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के खाता में एक ज़ियारत जो कदमैन शरीफैन जिनको आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया जाता है, ये अगर फिजान भाई आपको दिखा सकें, ये उनके कदमों मुबारक की ज़ियारत से उसको मंसूब किया जाता है और ये इसमें कितना सच है और कितना नहीं, ये अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानते हैं। हज़रत माधो के बारे में एक वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत माधो के वालिदैन गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे और चाहते थे कि माधो भी उनके साथ जाए, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने माधो को जाने की इजाज़त ना दी और कहा कि जिस दिन स्नान हो बताना। माधो ने स्नान के दिन आपको याद दिलाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने माधो को आंखें बंद करके उनके पाँव पर अपने पाँव रखने को कहा और फिर माधो ने ऐसा ही किया और फिर आंखें खोलने को कहा। माधो ने जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि गंगा के किनारे खड़े हैं और अपने वालिदैन के साथ स्नान करके उसी तरह वापस आए और माधो के वालिदैन जब वापस आए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। हज़रत माधो लाल हुसैन के दरबार के अकब में
ये भी एक दरबार मौजूद है जो कि हज़रत सही माजी सदो अंसारी अलमरूफ माजी खिचड़ी वाली सरकार के नाम से इस दरबार को बनाया गया है और कहा जाता है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये दरबार हज़रत बाबा शाह हुसैन अलमरूफ हज़रत मादुलाल हुसैन की हमशीरा का दरबार है और वो यहाँ पे दफन है। कहा जाता है कि एक दफ़ा एक याकूब नामी शख्स आपके पास आया। इसे कीमियागरी में बहुत कमाल हासिल था। वो सोना बनाने में खुद को बहुत माहिर समझता था और चाहा कि हज़रत शाह हुसैन को अपने फ़न के बारे में आगाह करे, और अपने पास से एक पुड़िया निकाली और दिखाकर कहने लगा, मैं ये बनाता हूँ, और अपने इल्म पर बड़े फ़ख्र और नाज का इजहार किया और कहने लगा, अगर आप चाहें तो ये मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि आप भी सोना बनाकर अपनी माली ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने हंस पड़े और कहने लगे, अल्लाह के फ़कीर खुद बड़े कीमियादान होते हैं, इसलिए इनको सोना बनाने की क्या ज़रूरत है। और पूछने लगे कि या साहिब फ़न, ये सब तूने कितने अरसे में सीखा और इसे सीखने में कितना रुपया खर्च किया। अभी वो बोलने और बताने की गर्ज से कुछ कहने ही वाला था कि आपने उसको उसके सारे तरीके से आगाह कर दिया कि तू ऐसे तरीके से सोना बनाता है, जिस पर वो हैरान रह गया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के फ़कीरों को क्या ज़रूरत इन चीज़ों की, जबकि अल्लाह के बंदे मिट्टी को हाथ लगाएं तो इसे सोना बना देते हैं। फिर आप उस शख्स को लेकर एक ऐसी जगह गए जहां मिट्टी का बहुत बड़ा मैदान था। आपने वहां अपने सतर को ढाँप कर पेशाब किया और उसको वहां बुलवाया और कहा, लो उठा लो सोना। वो शख्स क्या देखता है कि जहां आपने पेशाब किया था उतनी जगह सोना बन गई। उस पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ऐ कीमियागर, तुझे अपने इल्म पर नाज था, जबकि मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, और अल्लाह पर भरोसा करने वाले दुनिया और दुनिया के माल से बेनियाज हो जाया करते हैं। तूने जो तरीका सोना बनाने के लिए अपनाया उसने तुझे अल्लाह से बेनियाज कर दिया, जबकि जिस तरीके से मैंने सोना बनाया उससे मैं अल्लाह के करीब हो गया। और फरमाने लगे कि ए नादान, अल्लाह को ढूंढ, कीमिया को क्या ढूंढता है, अगर वो मिल गया तो कीमियागरी खुद ही आ जाएगी। वो शख्स आपकी बातें सुनकर आपके कदमों में गिर गया और आपके मरीदान में शामिल हो गया। ये वाक़या करामात औलिया में बयान किया गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस वाक़े से मालूम होता है कि दुनिया और दुनिया के माल के पीछे भागना इंतहाई फजूल काम है, जबकि इसके बरक्स हमें अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत के साए में रखें। अल्लाह हाफिज़।